हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90% नॉर्मी। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड का। तो ये कंपनी जो 1982 में एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के रूप में फॉर्म करी गई थी, रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, वो 2001 में एनबीएफसी में अपने अपने आप को एक्सपैंड करी रेलिगेयर फिनवेस्ट के नाम पे। इसी बीच उसने एनएसडीएल और सीडीएसएल का सर्टिफिकेशन ले लिया और एक सर्टिफाइड स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर बन चुकी थी। फिर इसने मर्चेंट बैंकिंग में अपने आप को एक्सपेंड किया और 2007 में इसका पब्लिक आईपीओ आया जो 159 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। तो यहाँ तक की कंपनी बहुत ज़ोरदार लग रही है। रेलिगेयर ने फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 2012 में इसने अपने आप को अपना बिजनेस चालू किया। यहाँ तक बहुत ज़ोरदार लग रही है कंपनी। इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ था। पहले इसके फिगर्स पे आते हैं। तो एज ऑन 9 अगस्त ये कंपनी रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड 34 रुपीज़ 95 पैसे में मिल रही है। इसका मार्केट कैप 902 करोड़ है। प्राइस प्राइस टू अर्निंग्स एंड प्राइस टू बुक वैल्यू मुझे इसमें मिल नहीं रहा है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 0.88% है, बहुत ज़्यादा कम है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट ग्रोथ सब नेगेटिव है इस कंपनी में। फंडामेंटल्स में ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिलेगा आपको। 5 ईयर चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंपनी 2016-17 के बाद से इसका डाउनफॉल चालू हो गया था, पर तब से अभी तक ये उसको वापस रिवाइव नहीं कर पाई है। रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव है। पैग रेशियो 6.47, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है। इनकम ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सब आप देखेंगे, सब कुछ इसमें आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। पब्लिक शेयर होल्डिंग 70.32% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें 17.48%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 11.32%। इसमें एक शेयर येस बैंक लिमिटेड का है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल था वो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। तो आइए और इसके फिगर्स में ध्यान देते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी तो प्रोज में कंपनी ने सिर्फ डेप्ट रिड्यूस किया है और कॉन्स में आपको इतने सारे कॉन्स देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको सेल्स ग्रोथ दिखाऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा बहुत अच्छा किया है पिछले क्वार्टर से, लेकिन ये कंपनी अभी भरोसा करने लायक नहीं है। सेल्स ग्रोथ आप देखिए, जब से इसने लिस्ट किया था मार्च 2008 के साल में, इसने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट इसने कमाया है। और आप देखेंगे फिगर्स धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर एक टाइम आता है 2012 के बाद का, जब इसका नेगेटिव रिटर्न चालू हो गया। फिर इसने 2 साल पॉजिटिव दिया, लेकिन फिर अब वापस से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। एक्सपेंसेस इसके काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से उतना ज़्यादा नहीं रह रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है। अर्निंग पर शेयर वैसे भी आपको नेगेटिव में था, मैं आपको बता चुका था। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ तगड़ी बैलेंस शीट नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप बोरोइंग्स पे ध्यान देंगे तो बोरोइंग्स इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा उठाई थी, 20,000 तक चले गया था, लेकिन फिर इसने अभी थोड़ा कम किया है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है इस कंपनी का। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ध्यान देने लायक चीज़ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आप देखिए, इसने कभी कंसिस्टेंट नहीं दिया है। हमेशा इसने लगभग हर टाइम इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप देखिए, इन्वेस्टमेंट परचेज और इन्वेस्टमेंट होल्ड में कितने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करता था। शायद पता नहीं है क्या करता है। इसका प्रमोटर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। फिक्स्ड एसेट परचेज में आप देखिए कितना कम अमाउंट इन्वेस्ट करता था हर साल। अभी भी हर कम इन्वेस्ट ही कर रहा है। अभी तो कंपनी के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देखिए तो इंटरेस्ट पेड बहुत ज़्यादा देना पड़ता था इसको। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स इसने बहुत ज़्यादा दिया है। और पहले ये कंपनी बहुत ज़्यादा बोरोइंग से पैसे उठाती थी, जो अब 3 साल से बिल्कुल नहीं कर रही है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी इसने किया है। तो बहुत सारा पैसा इसने डेब्ट के फॉर्म में उठाया था,
जो कि अब जाके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, तो ये वापस देने जा रही है। प्रोमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो ये 0.88 तक आ चुका है इस क्वार्टर में। बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। लेकिन अब इसको इसके प्रमोटर्स चलाते भी नहीं हैं। इसके प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह और उनके भाई मलविंदर मोहन सिंह जेल गए थे, अभी शायद उनको ज़मानत मिली है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक्सिस बैंक लिमिटेड। इसने ख़रीदा था बहुत बड़ा स्टेक, लेकिन फिर इसने कम कर दिया। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसी का भी परसेंटेज आपको 10 से ज़्यादा नहीं दिखेगा। किसी का भी शेयर होल्डिंग 10 से ज़्यादा नहीं है। ये अच्छी बात है। कंपनी का ग्रोथ में डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर बहुत ज़्यादा शेयर नहीं रहता है तो अगर ये स्टॉक के बारे में आप ओपिनियन जानना चाहेंगे मेरा, तो उससे पहले मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, रेलिगेयर फिनवेस्ट होप्स टू कंप्लीट डेट रिस्ट्रक्चरिंग बाय दिसंबर। तो इसका डेट रिस्ट्रक्चर हो सकता है, जो कि जाहिर सी बात है। इस कंपनी में फ़र्क पड़ेगा रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड में। मैं ये आर्टिकल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक के बारे में मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो ये स्टॉक फंडामेंटल्स के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्टॉक है। इसने बहुत ज़्यादा ख़राब रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ टाइम में। बहुत अवॉइड करने लायक स्टॉक बोलूँगा मैं इसको इन्वेस्टर से। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको आप बेच दीजिए, इसका कुछ भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। और अगर मैंने जैसा न्यूज़ में दिखाया, दिसंबर में इसका डेट रिस्ट्रक्चर होने वाला है। तो अगर आप उस बेसिस पे ट्रेड करने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये स्टॉक आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। धीरे धीरे ये लोग इसको ख़रीदना चालू करेंगे, लोग रिस्क लेंगे कि क्या पता दिसंबर के बाद इसका टर्न अराउंड हो जाए और इस पर रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड के स्टॉक पे फ़र्क पड़े। तो ये सही टाइम लग रहा है मुझे कि आप ये स्टॉक ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से ये स्टॉक कर रहे हैं, तो ये स्टॉक बिल्कुल अवॉइड करिए। बिल्कुल भी ख़रीदने लायक नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मुझे नहीं लगता कुछ कर सकती है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर।